कि वो शहर है उसको, उसका जो एयरपोर्ट है उसको हम बड़ा कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो दिल्ली में जो लोग फ़्लाइटें रीफिलिंग करती हैं, पेट्रोल वगैरह का मामला जो चलता है, वो हम उस शहर में कर सकते हैं, जिससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं उस पोस्ट को पढ़ के सोच रहा था, क्या हम कर देते हैं, हम मामला सेट कर देते हैं, क्या लोग हमारे पास रीफिलिंग के लिए रुकेंगे? क्या लोग हमारे कंट्री में फ़्लाइटें उतरेंगी? हम अपना इकोसिस्टम बना लेते हैं, हम एयरपोर्ट बड़ा कर देते हैं, हम वहाँ पे फ्यूल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है सूरत एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एज सिंबल ऑफ इंडिया इन इंफ्रा पावर्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तापी नदी के किनारे बसा सूरत शहर देश के औद्योगिक मानचित्र पर सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। ये शहर हीरे के व्यापार एवं कपड़ा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना के अंतर्गत देश के हर राज्य में सड़क, रेल तथा हवाई संपर्कता का एक प्रबल नेटवर्क तैयार हो रहा है। विकास की इस कड़ी में सूरत बुलेट ट्रेन एवं मेट्रो रेल परियोजना के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुनी होकर 149 हो गई है। साथ ही भारतीय हवाई अड्डों की वार्षिक यात्री वहन क्षमता भी 19 करोड़ से अधिक होकर 46 करोड़ तक हो गई है। सूरत आने वाले हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 353 करोड़ रुपए की लागत से सूरत हवाई अड्डे का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया गया है। वर्तमान टर्मिनल में 17,046 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के विस्तारीकरण के बाद टर्मिनल भवन का कुल क्षेत्रफल पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़कर 25,520 वर्ग मीटर हो गया है। नया टर्मिनल भवन व्यस्ततम समय में प्रति घंटा 1800 यात्रियों एवं वर्ष में 35 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम है। भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल भवन में यात्री सेवा क्षमता को बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे प्रति घंटा 3000 एवं वर्ष में 55 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। टर्मिनल भवन का डिजाइन गुजरात और सूरत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। टर्मिनल का अग्रभाग सूरत के रांदेर क्षेत्र में बने पुराने घरों की काष्ठ कला से प्रेरित है। वर्तमान में सूरत हवाई अड्डा देश के 14 शहरों और यूएई के शारजाह शहर से जुड़ा हुआ है। सूरत शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2023 को सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ये हवाई अड्डा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों एवं सूरत के व्यापारी समुदाय को बेहतर संपर्क सुविधाएं प्रदान करेगा और इससे व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आज सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। ओके जी जनाब, कल की वीडियो ये, कल इफ्तिताह हुआ होगा और एक और इफ्तिताह भी हुआ है अपना जो डायमंड बिल्डिंग है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग कमर्शियल। अच्छा, जब आप किसी कंट्री में, किसी सिटी में, किसी शहर में या किसी राज्य में डेवलपमेंट के काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, रोड सड़कें बनती हैं, बिज़नेस खुलता है, लोगों का एक रोज़गार के ज़रिए बनते हैं, फिर आपके शहर में दूसरे शहर से लोग आना शुरू होते हैं, व्यापार के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में, लेन देन के चक्कर में, रिहाइश के चक्कर में, फिर आपके राज्य में दूसरे कंट्रीज से भी लोग आते हैं। जब सूरत वैसे ही एक इंटरनेशनल हब है, मैं समझता हूँ, हीरे के 95% अगर कटिंग और पॉलिश हीरा जहाँ होता है, तो आप बताएं कि पूरी दुनिया से हीरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हीरे का बिज़नेस करने वाले लोग, उनको लाजमी सूरत में आके अपना माथा टेकना होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर ही सारा बिज़नेस होता है। पूरी दुनिया से हीरा जहाँ से निकलता है उसे सूरत की ज़मीन से टच होके जाना पड़ता है। सूरत के कारीगरों की उंगलियों में टच होना ज़रूरी है। शायद ही कोई हीरा ऐसा निकल जाता हो जो सूरत की कारीगरों की उंगलियों से टच ना होता हो।
तो सिंपल सी बात ये है कि जब इस तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं तो 100% आपके जो एयरपोर्ट्स हैं या रेलवे स्टेशन हैं उनको डेवलप करना भी ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं, हम इस एक चेन सिस्टम को समझते नहीं हैं, यानी कि हम जो देश या जो निज़ाम चलाने वाले कंट्रीज़ के लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा एक आउट ऑफ बॉक्स सोचना होता है कि यार अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पे लोड बढ़ रहा है तो उससे भी तो विकास की ज़रूरत है। तो यहाँ पर समझो उस चीज़ को समझते हुए एयरपोर्ट को भी विकास दिया गया है, एयरपोर्ट को भी बड़ा किया गया है, बेहतर किया गया है। अब हम सोचें कि यार सूरत एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, सूरत तो एक बहुत बड़ा सिटी है, इंटरनेशनल अच्छा है, बड़ा एयरपोर्ट है, उसको भी इंटरनेशनल लेवल का बना दिया गया और उसे बड़ा कर दिया गया। अगर उसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो हमारा जो ग्राउंड रियलिटी पे हम विकास कर रहे हैं वो मर जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, उसका हमें वो बेनिफिट नहीं मिल सकेगा। इसको सिंपल सी इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम अपने घर के अंदर पाइपलाइन जो है पानी की बहुत अच्छे तरीके से बड़ी पाइपलाइन बिछा देते हैं, हमारे घर के हर कमरे में हर वॉशरूम में अच्छे से पानी आना चाहिए, लेकिन हम अपनी टंकी में ही पानी की कैपेसिटी कम रख दें तो अल्लाह के बंदे हम क्या गधे हैं, बेवकूफ़ हैं। हमें अपनी टंकी को भी बड़ा करना होगा, हमें अपनी टंकी में पानी की कैपेसिटी भी बड़ी करनी होगी, तब जाके हमारे हर कमरे में, हर घर में या बिल्डिंग के हर जगह पे अच्छे तरीके से पानी आ सकेगा। तो यही फार्मूला, यही उसूल। और अब आप इससे बताएं कि यार मुझे कितना कुछ सीखने को मिला, मुझे कितना कुछ समझने को मिला कि अगर आपका सिटी विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं तो आपको अपने एयरपोर्ट को भी बेहतर करना होगा, बड़ा करना होगा। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर दुनिया की कई फ़्लाइटें रीफ्यूलिंग करती हैं, जिससे इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और रीफ्यूलिंग के लिए अक्सर उनको इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट पे रुकना होता है और इतना नीचे रश होता है प्लेन्स का, सुना है, पाकिस्तान में पोस्ट चल रही थी, कंफर्मेशन आप कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर कीजिएगा कि नीचे जहाज़ों की जो खड़े होने की जगह है वो कम होती है। बाज़ दफ़ा तो ऊपर जहाज़ 20-20 मिनट फ्लाई करता रहता है कि जैसे ही फिर उसे टेक ऑफ की इजाज़त मिलती है फिर वो टेक ऑफ करता है, 15-15, 20-20 मिनट उन्हें हवा में रहना पड़ता है, ये भी सुना है। तो कहते हैं कि दिल्ली के करीब ही एक सिटी है, एक जगह है, कोई पंजाब का कोई शहर बताया जा रहा था अपना, तो लाहौर नहीं था, ये मुझे कंफर्म है, बड़ा शहर नहीं था, कोई छोटे शहर का नाम लिया जा रहा था कि वो शहर है, उसका जो एयरपोर्ट है उसको हम बड़ा कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो दिल्ली में जो लोग फ़्लाइटें रीफिलिंग करती हैं, पेट्रोल वगैरह का मामला जो चलता है वो हम उस शहर में कर सकते हैं, जिससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं उस पोस्ट को पढ़ के सोच रहा था, क्या हम कर देते हैं, हम मामला सेट कर देते हैं, क्या लोग हमारे पास रीफिलिंग के लिए रुकेंगे? क्या लोग हमारे कंट्री में फ़्लाइटें उतरेंगी? हम अपना इकोसिस्टम बना लेते हैं, हम एयरपोर्ट बड़ा कर देते हैं, हम वहाँ पे फ्यूल जमा करके रख लेते हैं, हम लोगों को ऐलान कर देते हैं कि आए हमारे कंट्री में रीफ्यूलिंग करें, आप दिल्ली ना जाएं। तो क्या हमारे यहाँ हालात ऐसे साजगार हैं? क्या हमारे कंट्री के मामलात इतने पुरअमन हैं? क्या लोग हमारे पे भरोसा करेंगे? क्या लोग इस शहर में, इस कंट्री के, पाकिस्तान में, पंजाब में उतरेंगे सिर्फ रीफ्यूलिंग के लिए? इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जिसमें बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात भी हो सकती हैं, क्या वो कहेंगी कि वो मानेंगी कि मैं जिस जहाज़ में सफ़र कर रहा हूँ वो जहाज़ पाकिस्तान की सरज़मीन पे उतर के रीफ्यूलिंग करे? क्या हमने अपने मुल्क को इतना सेफ़ बनाया हुआ है? क्या हमारे मुल्क में लोगों की जानो माल की हिफाजत की यकीन दहानी है? क्या हम सेफ़ हैं? क्या आने वाले यात्री जो हैं, जो फ़्लाइट्स उतरेंगी, क्या वो सेफ़ हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है ना, जिसमें नीचे का इकोसिस्टम जितना भी हम अच्छा बना लें, हमें माहौल बेहतर करना होगा, हमें लोगों का भरोसा जीतना होगा, हमें लोगों को यकीन दिलाना होगा, हमें अपने मुल्क के हालात बेहतर करने होंगे, तब जाके लोग आएंगे, फ़्लाइटें उतरेंगी दिल्ली। हम उनसे आधी कीमत पे भी फ्यूल दें, शायद अब भी हमारे पास लोग नहीं उतरेंगे, हमें वहाँ उनको बेहतरीन किस्म की सहूलतें और डिनर्स की ऑफ़र भी कर दें। जिस तरीके से बसों वाले एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो होटल्स वाले हैं जो है बसों वालों से सेटिंग कर लेते हैं कि आओ भैया पूरी बस को हमारे ही होटल के आगे रोकना, तुम्हारा खाना फ्री है। तो हम अगर
पायलट्स को, ड्राइवर को, जहाज़ के ड्राइवर को अगर हम ऑफ़र कर भी देते हैं कि यार आप यहाँ पे रिफ्यूलिंग करें, हम आपको खाना वाना खिलाएंगे, लाहौरी चने पाए खिलाएंगे, तो आप यहाँ पे रिफ्यूलिंग करें, तो क्या वो उतरेगा? वो कभी भी नहीं उतरेगा। वो इसलिए नहीं उतरेगा कि यार उस पर जो फ़्लाइट के जो यात्री हैं वही नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान में अब ना उतरो भाई। तो उस इकोसिस्टम बना लेने से कुछ नहीं होगा, लोगों का भरोसा जीतना होगा, अपने मुल्क की वैल्यू बढ़ानी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।